ओके, सो हम लोग 9 कोर वैल्यूज को अपने जीवन में देख रहे हैं। 9 हमारे सिद्धांतों को, 9 मूल्यों को हम देख रहे हैं। वी आर टेकन दिस 9 वैल्यूज, ये 9 मूल्यों को लिया है ताकि हमारा जीवन उसके ऊपर हम बनाए। हायर लाइफ में, यहाँ पर इस कलीसिया में इन 9 मूल्यों को हम ज्यादा महत्व देते हैं। द फर्स्ट इज अनॉइंटिंग, प्रभु का अभिषेक है, वो तुम्हारा चिन्ह है कि तुम आजाद हो। प्रभु का अभिषेक तुम्हारे लिए चिन्ह है कि तुम हर एक क्षेत्र में सफल हो जाओगे। शांति, देयर इज पीस, शांति के लिए हम सब कुछ करते हैं। देन देयर इज द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय, ईमानदार, छोटे छोटे काम में वफादार। फिर नम्रता, ह्यूमिलिटी, नम्रता में हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। टुडे वी टच ऑनर, आज हम आदर की बात करते हैं। एंड एज वी ऑनर द लेडीज, आदर के ऊपर मैं थोड़ा देर बात करना चाहता हूं। आदर करना ये हमारी संस्कृति है। वी ऑनर ईच अदर, दैट्स आवर कल्चर। मुझे याद है जब मैं छोटा था और कोई बड़ा बुजुर्ग घर में आए या रास्ते में दिखे, हम बच्चों को सिखाया जाता था उनका आदर करना, कि भाई वो बूढ़ा आदमी है, अगर वो डांटता भी है तो तुमको सुनना पड़ेगा। एंड दैट्स द प्रिंसिपल फ्रॉम द बाइबल। बाइबल का एक सिद्धांत है। मूसा ने लोगों से कहा था कि जब तुम सफेद रंग वाले, सफेद बाल वाले बुजुर्ग को देखो तो अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाओ। That's the principle of the Bible. So we honor the elders. हमारा वो कल्चर है, we honor the elders. शादी के जीवन का आदर करते हैं। You know, Bible talks about honoring husband wife. He says, husband love your wife and the wife honor the husband. पति अपने पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। प्रेम के बिना आदर नहीं और आदर के बिना प्रेम नहीं। Okay, so you honor each other, you honor each other till इतना आदर करते हैं आप दूसरे का, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी। बोलो आखिरी सांस तक, जुदा होने तक तुझसे वादा करता हूं तेरा आदर करता रहूंगा। ओके, सो वी ऑनर ईच अदर। ओके, वी स्टैंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आदमी क्या है, कितना भी खराब है पता नहीं, लेकिन वो जो अधिकार ले चल रहा है उसके लिए आप उसका आदर करते हो। द सेम वे चिल्ड्रन ऑनर देयर पेरेंट्स, दे आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप हैं वो। और बाइबल सेज रिपीटेडली, ऑनर योर मदर एंड फादर सो दैट यू विल लिव लॉन्ग ऑन दिस अर्थ। अपने माँ बाप का आदर करो ताकि इस पृथ्वी पर तुम लंबी आयुष्य जियोगे। Whatever is if the husband wife honor each other, the children will honor the parents. अगर पति पत्नी एक दूसरे का आदर कर रहे हैं तो बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे। If husband and wife are fighting with each other and calling each other donkey and stupid, बच्चे भी बोलेंगे नया नाम है माँ बाप का। So husband wife honor each other, your children will honor you. बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे। Children, you don't have a choice, you have to honor your parents. Thank God for the parents in your life. तुम्हारा धन्यवाद करो जो माँ बाप परमेश्वर ने तुमको इस पृथ्वी पर दिए हैं। उनसे अच्छे माँ बाप तुमको मिल ही नहीं सकते थे, मिल ही नहीं सकते थे। Because looking at you, हेलो, तुम्हारा तमाशा देख के शाहरुख खान भी बोलेगा माला नको बहु। अनकंडीशनल लव, योर पेरेंट्स हैव शोन यू, बिना कोई सीमा का प्यार तुम्हारे माँ बाप ने तुमको अरे दिखाया है। सपने थे तुम्हारे आंखों में, उन्होंने अपने सपनों को देखा था। वो जो नहीं कर पाए वो चाहते तो तुम करे। तुमको लगता है मेरे माँ बाप क्यों मेरे पीछे पड़े? अरे तुम्हारे माँ बाप ने एक अच्छा सपना देखा था खुद के लिए और उन्होंने सोचा अरे मैं नहीं कर पाया, मेरे बच्चे जरूर कर पाएंगे। That's what your parents are for you. तुम्हारे माँ बाप तुमको नीचे नहीं ऊपर देखना चाहते हैं। Your parents does not want to see you suffering. जैसे माँ बाप वो तकलीफ से गुजरे वैसा वो आपको नहीं गुजरता देखना चाहते। वो चाहते थे कि जिन तूफानों का मैंने सामना किया, मेरा बेटा बेटी उन तूफानों का सामना नहीं करेगा, आगे बढ़ेंगे, मुझसे भी ज्यादा नाम कमाएंगे। So you honor your parents for who they are. जिस लिए वो है उसके लिए तुम अपने माँ बाप का आदर करते हो। भले तुमसे कम पढ़े लिखे हो लेकिन तुमको पढ़ाई करने के लायक उन्होंने ही बनाया है। So thank God for your parents. Whoever, जैसे भी हो, कुछ भी हो, honor them, honor them, honor your parents. We honor them, we honor God. You know, Bible में जितने भी त्योहार थे, God told the family to come together. जितने भी पुराने नियम के त्योहार मनाने के लिए बोला था, परमेश्वर ने कहा था पूरा परिवार एक साथ आए, एक दूसरे का आदर करे और परमेश्वर का आदर करे। Every celebration, हर एक त्योहार, it was to honor each other and to honor God. आजकल सेलिब्रेशन करने को डर लगता है, कौन से रिश्तेदार को बुलाएंगे, क्योंकि उसको अगर खाना में एक तंगड़ी मुर्गी कम मिल गई वो इतना नाराज हो जाएगा कि अगले 10 साल वापस नहीं आएगा। No, you come together to honor each other. तुम एक साथ आते हो एक दूसरे का आदर करने के लिए। We honor a fellow believer. हमारे जो साथी विश्वासी हैं हम उसका आदर करते हैं। हेलो,
Let me tell you something. We always sing, God is good, and all the time. God is good all the time. God is good all the time. बोला ना, इतनी कोई इंग्लिश डेंजर नहीं है. God is good and all the time. I am good. And sometimes he is unchanging. But अपना मूड के ऊपर है भैया, मूड के हिसाब से है. अगर हमको ट्रेन का ड्राइवर बना दिया जाए और ट्रेन को हर स्टेशन पर रुकना है और हमारे मूड पर चलेगा, तो हम बोल देंगे भैया मूड के हिसाब से ट्रेन रुकेगी, बैठना तो भैया बैठो, नहीं तो मत बैठो. सो अगर अच्छा लगता, मतलब गॉड नेवर चेंजेस, पर हम अपना कैरेक्टर उछलनीत करते रहता है. बट व्हेन यू ऑनर पीपल, मूड में रहे या ना रहे, यू ऑनर पीपल, you honor each other, that is our character, that is our what God has called us to be. हम एक दूसरे का आदर करते हैं, इसलिए पीटर में लिखा है, you prefer each other above yourself. अपने आप से दूसरे को बड़ा समझो. You honor each other, we celebrate each other. एक दूसरे का हम आनंद बनाते हैं. कई बार तुमने जो प्रार्थना की है वो तुम्हें नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हारा बाजू वाला आकर गवाही देता है, मेरे को मिल गया. You are praying for a house, तुम घर के लिए दुआ कर रहे हो और तुम्हारा बाजू वाला आके बोलता है, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे को घर मिल गया. और हम बोलते, मैंने 10 साल से दुआ कर रहा हूं, अभी तक नहीं मिला. अरे नहीं, तुमको एक साइन मिला कि प्रभु उसके लिए भी कर सकता है, तो तुम्हारे लिए भी जरूर करेगा. उसके अंदर आनंद करना तुम सीखो. अगर उसके गवाही में तुम आनंद करना सीखते हो, तो तुम्हारी गवाही भी आ रही है. हेलो, And that's the principle of God. उस प्रकार परमेश्वर काम करता है. You ask, तुम desperate हो, तुमको ये चाहिए, तुमको चाहिए मेरा बच्चा नीट एग्जाम क्रैक करे, लेकिन बाजू वाले का बच्चा क्रैक कर देता है, तुम बोलते हैं यार, और गवाही भी देते हैं, माझा पोरगा नीट पास झाला बिना अभ्यास करता. सोचे यार मेरे इतना पैसा, but you rejoice, you clap hands, you rejoice. इससे ठीक है, अगर मेरे चर्च में किसी का पास हो गया है तो मेरा भी जरूर पास होगा, मेरा भी जरूर. मतलब you don't change according to circumstances. परिस्थिति के अनुसार तुम नहीं बदलते हो. You honor each other, तुम दूसरे बच्चों का आदर करते हो, दूसरा परिवार. We like to honor all the जितने भी कपल्स है, 30 years, 40 years, 41 years शादी हो गई है, आपको सलाम करते हैं भैया, आपको सलाम करते हैं. वी ऑनर यू. तो जो बुजुर्ग हैं हमारे चर्च में 70 अब आपका आदर करते हैं. यार इतने बरसात आपने हमसे ज्यादा देखे, टिके रहे, हिले नहीं, गिरे नहीं, फिर भी आगे बढ़ रहे हो. तुम्हारे जमाने में तो क्या क्या तकलीफें थी, फिर भी तुम आगे बढ़े हो. हमारे जमाने में इतना अच्छा है, इंस्टेंट कॉफी है, सब इंस्टेंट मिल रहा है, मोबाइल के ऊपर सारा कार्यक्रम है, फिर भी हमको परेशानी हो रही है. सो वी सेलिब्रेट ईच अदर, लेट्स रीड सम 2-3 वर्सेस. और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं. लेट्स गो रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10. रोमियो 12:10. रोमन्स 12:10 एंड एक एग्जांपल मैं उसके आपको देना चाहता हूं. ओके, रोमन्स 12:10. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर, आई डोंट नो क्या हिंदी वर्ड है, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, प्यार करो, और आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे को सम्मान करो, एक दूसरे को आगे स्थान दो. ओके, रोमन्स 13:7. रोमियो 13:7. रोमन्स 13:7. इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसको कर दे दो, जिसको महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो. इंग्लिश प्लीज. हाँ, दे दो, जिसका भी बाकी है वो. हेलो, बोलो ना, जिसका बाकी है वो, जिसका बाकी है वो. कोई एक जगह वो लिखता है, भैया अपने ऊपर कोई बोझ मत रखो, कोई भी बोझ. सो जिसका जो देना है दे दो. फिर वो आदर की बात कर रहा है, वो कहता है कि टैक्स देना है, टैक्स दे दो, जो टैक्स तुम्हारा देना है वो दे दो. जिससे डरना, जिसका आदर करना चाहिए, मतलब पुलिस देखते हो, सिग्नल नहीं तोड़ना है, और जब पुलिस नहीं है फिर भी नहीं तोड़ना है. कई बार सिग्नल पे खड़ा रहना ना बहुत दुआ करनी पड़ती है, क्योंकि अपन खड़े रहते हैं, बाकी वाले आते हैं ना, अपने से निकल जाते फास्ट, और अपने को ऐसे देते, येड़ा है करे अपने होते यार,
पुराने जमाने में रेड लाइट देख के सब रुकते थे, आज के जमाने में रेड लाइट देख के सब भाग जाते हैं। मतलब समझ में नहीं, पीछे वाला आके हॉर्न बजाता है, उसको बोलना पड़ता है सिग्नल है, वो बोलता काई नहीं जाऊं दे। कई बार अपन आके रुकते, वो 30 सेकेंड्स का एलईडी लगा रहता है, जैसा 20 तक आ गया सब लोग शुरू हो जाते हैं। अब लगता है अपन स्कूल गए, कौन से गलत स्कूल गए क्या? 30 मतलब 30, ये 20 में कैसे जा रहे हैं? और इतना परेशान। एक दिन तो लिटरली वो पीछे हानि बजा रहे, मैं बोला अरे सिग्नल है, बोलता काय नहीं हो जाए, बोलता सिग्नल है। मैं गाड़ी से उतरा, बोला अरे दिसत नहीं का, वो बोलता काय नहीं तुम्ही हटा मला जाऊ द्या। मैं बोला नहीं हटने वाला, इधर रुक। उसको रोकना पड़ा। मतलब बताने का ये है कि वी ऑनर इफ वी सी द पुलिस, पर कानून से नहीं डर रहे हैं, पुलिस वाले से डर रहे हैं। कानून तो हमेशा है ना, आंख बंद करके अभी कैमरास लगा दिए हैं, फोटो ले जाते। उस दिन कैसे तो 200 का मैसेज आ गया, मैं सोचे किधर सिग्नल तोड़ा मैंने, 200 का मैसेज आया। अभी लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, और अपने इधर सिग्नल तोड़ने का मैसेज नहीं आया, मतलब सिग्नल तोड़ने का फोटो नहीं आता, तुम्हारी गाड़ी का फोटो आता है, किधर गई गाड़ी कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो समझ में आता है सिग्नल है, तो दिमाग लगाने का नहीं, 200 रुपया टेंशन लेने का नहीं। फिर अभी समझ में आता है नको। ये है कि वी ऑनर द लॉ एवरी टाइम। हम नियम को हर समय पालन करते, कोई देखे ना देखे। वी नो हु वी आर एंड वी नो हुज वी आर। हम जानते हम कौन है और हम जानते हम किसके हैं। वी आर ऑनरिंग पीपल, बाय दैट वी आर ऑनरिंग गॉड। लोगों को कैसा पता चलेगा यू ऑनर गॉड? कैसे पता चलेगा कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो? हमारा बहुत अच्छा, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चर्च में आता है भैया मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ प्रभु और मुझ में है। मैं सिर्फ आता हूं, चर्च में बैठता हूं, गाना सुनता हूं, वचन सुनता हूं, मीटिंग खत्म होता हूं, चले जाता हूं, किसी से मिलना नहीं, बात करना नहीं। दैट मीन्स यू आर नॉट ऑनरिंग पीपल, shows you are not honoring God. If you want to honor God, you honor people. How can God work? परमेश्वर कैसा काम करता है? अचानक आसमान से स्वर्गदूत आकर ने तुमको खाना नहीं खिलाया, एलिया को खिलाया था वो। लेकिन now what he does is he will send somebody from the church, somebody your neighbor, and you understand God works through people. God works through people. अगर हम लोगों के साथ काम ही नहीं करेंगे, then how can God reach to you? परमेश्वर आप तक कैसे पहुंचेगा जब हम एक दूसरे का आदर ही नहीं करते? You honor God. I'd like to ये वर्ड जो है ऑनर इज अ ग्रीक वर्ड kabod. Kabod, the word is used to honor each other, and kabod, the word is used for the glory of God. I want you to understand this. The word, when Moses went on the mountain and the cloud came down, जब मूसा पहाड़ पर गया और वो जो महिमा बादल नीचे उतर आया ना, उसको काबोड कहा जाता है. And that's the same word used for people to honor each other. मतलब what the glory of God is what you honor people. Now काबोड का मतलब होता है वजन देना. किस बात के ऊपर? जोर देना. इसलिए हमारी जब हम चर्च में आते हैं और जब हम कहते हैं हम तुम्हारा आदर करते हैं, तो आप देखते हो समटाइम्स वी गिव बुकेज. देखो शॉल डाला जाता है, टोपी डाली जाती है, वो वजन देना चाहते हैं. पॉकेट में कुछ डालकर दिया जाता है. हमारे आदर को हम वजन देते हैं. वी ब्रिंग आवर ऑनर टू रियलिटी. आम्ही तुमचा आदर करतो, सन्मान करतो, दिलं तुम्ही घरी जा, मी घरी जा, बोले कि कौन सा ऑनर हो गया, ये काय का आदर हो गया? कुछ तो वजन चाहिए. That's why we honor God. इसलिए प्रोवर्ब्स में लिखा है कि honor God with your substance. तुम्हारे वस्तुओं से तुम परमेश्वर का आदर करो. You definitely put something and tell God I honor you. वजन देते हो उस बात के ऊपर, जोर देते हो उस बात के ऊपर. You honor. जब बड़े ऑफिसर को भी मिलने जाते हैं, you take something, कुछ ले जाते हो. शादी में जब हम जाते हैं, कुछ ले जाते हैं नए दंपति के लिए. पति जो नया शादी कर रहा है, हम उनको कुछ देना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम दिखाते हैं उनको कि हम तुम्हारा आदर करते हैं. Look, let me take you to an interesting story. Numbers chapter 12. गणना की किताब 12 अध्याय. Okay, I want you to read when you go home. It's an interesting story. It's a very interesting story. गणना 12 अध्याय. Anybody can tell me without opening your Bible which story is this? 12. It's a story, आप घर जाके पढ़ सकते हो. गन्ना 12 अध्याय में it's a story about Moses, his sister Miriam और उसका भाई एरन. फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है. हेलो, अभी ऊपर देखिए. इट्स अ फैमिली इशू. मोजेस है, बड़ा भाई एरन है, और छोटी बहन बड़ी बहन मिरियम है. मूसा छोटा है. हारून है. हारून या मिरियम दोनों कोई तो भी बड़ा होगा मेरे ख्याल से. हारून बड़ा है, मरियम बीच की है, और मूसा सबसे छोटा है. परिवार है, सगे भाई बहन है. हेलो, एक परिवार में हारून हाई प्रीस्ट, महायाजक,
उसकी बहन वर्शिप लीडर और मूसा प्रॉफिट, एक परिवार में। क्या सोच सकते हो क्या जबरदस्त परिवार होगा। क्या क्या धन्य है मूसा की मां जिसके 3 बच्चे हैं, उसमें से एक हाई प्रीस्ट बन गया, एक वर्शिप लीडर बन गई और एक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। सब पहले फर्स्ट फर्स्ट हाई प्रीस्ट एरन, फर्स्ट वर्शिप लीडर मरियम और पहला भविष्यवक्ता मोसेस। अब फैमिली चल रहा है। आपको कहानी मालूम है, मूसा भाग के आता है मिस्र देश से और जब आकर जंगल में रहता है वहां की लड़की से शादी कर लेता है। ओके। और जब वो उस औरत को लेकर आता है, सब प्रोग्राम होता है, मरियम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि मूसा एक ऐसी औरत से शादी करके आया है जो अपने जैसा रंग नहीं है उसका। हम गोरे हैं, वो काली है। हेलो, रंग का झगड़ा पहले से चल रहा था। और फिर जब वो आते हैं जंगल में और मिरियम बात करती है, हारून बात करता है, लोगों को बोलते हैं ये मूसा अपने आप को क्या समझता है। द बाइबल टॉक्स अबाउट उसकी मूसा की बीबी की वजह से मरियम और हारून ने मूसा से झगड़ा किया। क्या तू समझता है अपने आप को ऐसी औरत से शादी करके आया और तुझको क्या लगता है तू बहुत भारी है, प्रभु तेरे द्वारा बात कर सकता है क्या। बाइबल से जब वो कुड़कुड़ा कर रहे थे मूसा के खिलाफ, प्रभु की महिमा उतर आती है। एंड द लॉर्ड कम्स डाउन, प्रभु आता है और प्रभु मूसा को बोलता है ये मिरियम और एरन को थोड़ा बाहर निकाल। वो तंबू के सामने लिया। अभी प्रभु तंबू में आकर अगर याजक को जाना है तो उसको पवित्र स्थान में जाना है प्रभु। और जैसा वो तंबू पे आते हैं, प्रभु बात करता बोलता वो मेरा मूसा मेरा सेवक है और उसका आदर तुमने करना चाहिए था, तुमने बात नहीं की, इसलिए मरियम के ऊपर कोड़ आ जाता है। 7 दिन तक कोड़ी बन जाती है मरियम। मतलब जिस रंग के लिए उसने दूसरे से झगड़ा किया और खुद के रंग के ऊपर घमंड किया, गोरे रंग पे ना इतना। आप समझ रहे हो? हेलो, लेट्स गेट कनेक्टेड। मरियम गुस्सा कर रही है मूसा के बीबी के ऊपर क्योंकि वो काली सावली है और इसका रंग बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर मरियम की ऐसी हालत पर आ देता है कि मरियम का वो रंग, वो लिप्रेसी बन जाती है, कोड़ बन जाती है, इतनी सफेद हो जाती है कि वो काले सावले रंग से भी खराब हो गई है। और 7 दिन तक प्रभु बोलता है इसको 7 दिन तक अलग रखो। और पूरा इजराइल अटेंशन में खड़ा है, 7 दिन जा नहीं सकते। दैट मीन्स व्हाट? इफ यू डिसऑनर, तुम अकेले रहोगे। कोना संगति जमत नहीं, किसी के साथ ही जमता नहीं है, किसी का फिर अकेली जिंदगी जीना पड़ेगा। जब तुम आदर करते हो, तुम बताते हो कि हम तुम्हारे संग रह सकते हैं, हम तुम्हारे संग चल सकते हैं, अपने मतभेद होंगे। अब थॉट्स आर नॉट गोइंग टू मैच, हमारे ओपिनियन एक साथ नहीं होंगे। तुमको अगर गुलाब जामुन पसंद है तो मैं सुधार दिया, मैंने अभी नहीं खाते हम गुलाब जामुन, पर आप खा सकते, मतलब कोई ये नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि हम एक साथ नहीं रह सकते। हेलो, अरे मेरे को तीखा नहीं चलता था पहले से, पता नहीं तीखा नहीं। मेरी पत्नी जिस घर से आती है उनको तीखे में पीएचडी है, लेकिन मेरे बीवी ने मेरे लिए तीखा खाना छोड़ दिया है, नहीं खाती वो तीखा। स्वामी को पसंद नहीं बनता हमारे घर में तीखा खाना। लेकिन अगर तीखे खाने से झगड़े हो जाते, वी गेव अप थिंग्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमने चीजें छोड़ दी है, एक दूसरे के लिए हमने चीजें छोड़ दी है। दैट्स ऑनरिंग ईच अदर, वो आदर करना है एक दूसरे के लिए। सो द सेम स्टोरी, मरियम की वही कहानी है। किसी के साथ नहीं बनता था। अरे वर्शिप लीडर है भाई, झांझ लेके गाती थी, बजाती, मतलब इतना मौका था उसके पास, लेकिन मूसा के बीबी से नहीं बन रहा था। पास्टर साहेब तुमचं बरं आहे पण तुमची बायको आम्हाला नाही परवडत। पास्टर साहब तुम्हारा ठीक है, आप अच्छा बात कर, लेकिन आपके बच्चे ना, अरे नहीं भैया सह लो। इसलिए जब मरियम ने गुस्सा किया, नाटक किया, प्रभु उतर के आया, बोला अरे एक ही खानदान में 3-3 बड़े लोग दिए और तुम्हारा एक साथ भी नहीं पड़ता। मरियम एक काम कर, तूने उसको काला बोला ना, तू इतनी गोरी बन जाए, एकदम ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट। ये काली सावली तो ये इतनी गोरी कि 7 दिन तक लोग इसके पास ही नहीं जा सकते, मतलब इतना कि वो गोरा रंग नहीं चाहिए। फिर 7 दिन के बाद अकल ठिकाने आती है मरियम के, और फिर जब पूरा इजराइल आगे बढ़ने लगता है। बट दैट हैपेंड बिकॉज मिरियम डिसऑनर्ड फर्स्ट मोसेस, मूसा का अपमान किया, दूसरा उसकी बीबी का अपमान किया, तीसरा उसकी बीबी के रंग का अपमान किया। कुम के पतले है यार, ये काही खात नाही का, आई बाप काही खायला देत नाही का, मोटा है तो अच्छा पूरा खाना तुम ही खा रहे हो। अरे भैया नहीं यार, वी ऑनर इच अदर,
वी ऑनर इच अदर, वी आदर करना है। कोई पीछे छुट गया उसको आगे ले चलना है, कोई आगे छुट गया वो पीछे के लिए खड़ा रहता है ताकि आगे है। दैट्स अनदर स्टोरी। नोआ की कहानी है। फर्स्ट फैमिली, नोआ पहला परिवार, पूरा प्रोग्राम उसने देखा था। प्रभु ने उसको कहा था नाव बनाओ, और नाव बनाया, तूफान आया, बारिश आई, और 40 दिन तक नोआ जानवरों के साथ नाव में बंद था। 40 दिन तक। और कुछ दिन जब बारिश रुक गई, देयर वर मेनी डेज, आई थिंक 120 डेज, 120 दिन, 100 दिन ऑलमोस्ट वो जहाज में ही था, पानी नीचे गिरने तक, कैलकुलेशन के हिसाब से। कैलकुलेशन मेरा गलत होगा, लेकिन कमित कमी 120 काहीतरी दिवस तो वो नाव में होगा। जैसा ही नाव के बाहर आ जाता है, नोआ परेशान हो जाता है, बोलता अभी बाहर आया, चाहे 120 दिन तक मैंने ना कुछ किया है, जाके दारू पी लेता है। हेलो, अभी इधर से जाके नहीं जाना है, वो नोआ था, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। 120 दिन तक ऑलमोस्ट बंद था। फिर जैसा बाहर निकलता है, जाकर दारू पी लेता है, कपड़े निकाल लेता है, वाह वाह एकदम खुला। उसके तीनों बेटे में से बड़ा बेटा आता है और वो बाप को नंगा देखता है और अपने भाइयों को बोलता है, मजाक उड़ाता है अपने बाप का। उसके दोनों बेटे सुनते हैं, और बाइबल कहता है कि वो दोनों बेटों ने उसने बाप को नहीं देखा, लेकिन पीठ पीछे करके चादर लेके आते हैं और नोआ को ढाक देते हैं। और जब नोआ उड़ जाता है, देखता है अरे मेरे ऊपर तो, मैंने तो कपड़े निकाल दिए थे, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे ढाक दिया है। उसको कहानी पता चलती है, उसको पता चलता है उसके बेटे ने उसका मजाक उड़ाया और 2 छोटे बेटों ने उसको ढाक दिया है। वो उठता है, नोआ था उस समय, अभी अभी दारू पी के उठा है, सो थोड़ा टेंशन में आ गया, और बड़े बेटे को श्राप देता है और छोटे बेटों को आशीष देता है। आज तक वही चल रहा है। अगर आप इतिहास को पढ़ो, जो श्रापित है वो श्रापित रह गया, जो आशीष है वो आशीष से रह गया। तो यह कहानी के द्वारा क्या बताना चाहता हूं कि एक दूसरे की कमजोरियों को हमने ढाकना चाहिए, एक दूसरे की नग्नताओं को हमने ढाकना चाहिए। एक दूसरे कलीसिया में अगर कोई तुमसे आके पूछता है, अच्छा वो तुम्हारा मेंबर कैसा है, भैया बहुत अच्छा है। नहीं हमने सुना था, तुमने जो सुना है वो तुमने सुना है, लेकिन मैंने जो सुना है मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा आदमी है। एक दूसरे को हम ढाकते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों का हम मजाक नहीं उड़ाते हैं। एक दूसरे, हम घर पर जाके ऐसे नहीं बोलते आज पाहिला का ते कसं झांदरी वाजवत होतं, वो आज देखा कि वो कैसा कलर का कपड़ा पहन के आया था, आज तुमने देखा व्हाइट शर्ट पहन के आया था। अरे व्हाइट तो गर्मी में पहनते, अभी ठंडी नहीं, एसी लगाए, थैंक गॉड। सो अपने को कुछ बात पसंद नहीं आती, बट वी आर कवरिंग ईच अदर। एक दूसरे को हम ढाक रहे हैं, एक दूसरे को हम ढाक रहे हैं, एक दूसरे की हम सुधि ले रहे हैं, एक दूसरे को हम ढाक रहे हैं, एक दूसरे को हम मजाक होने से बचा रहे हैं। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर ईच अदर, हु विल स्टैंड फॉर ईच अदर? अगर तुम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं रहोगे तो कौन एक दूसरे के लिए खड़ा रहेगा? अपने साथी को युद्ध भूमि पर छोड़ के आने का नहीं, या तो साथ में लड़ेंगे या साथ में मरेंगे, लेकिन एक को छोड़कर आने का नहीं है। सो जब वो अगर कोई कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं बॉर्डर पे, और जब ये कमांडोज का पूरा टीम जाता है, किसी एक कमांडो को अगर गोली लगती है, जख्मी हो जाता है, तो ये लोग इतना देखभाल करते हैं कि ये अपने जख्मी आदमी को उधर छोड़ेंगे नहीं, इसको उठाकर वापस ले आएंगे। सिर्फ अपने जख्मी दोस्त के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा एक साथी कमांडो वहां पर पड़ा है, जख्म उसको लगी है, उसको गोली लगी है, और हम उसको दुश्मन के हाथ छोड़ेंगे नहीं। अभी मर भी गए तो उसको वापस लेकर ही जाएंगे, वैसा हम अकेले नहीं जाएंगे। That's the principle the church should follow. यही सिद्धांत कलीसिया ने पालन करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। We honor each other. We honor each other. As Miriam had to honor, learn a hard way. जब खुद का बाकी इतना गंदा रंग देख लिया, फिर लाइन पे आ गई, फिर वो काला सावला सबका आदर करने लग गई। As Aaron had to, हारून को भी आदर करना पड़ा। हारून को लगा बड़ा याजक है, मेरे सिवा लोग प्रभु के पास नहीं जा सकते, लेकिन 7 दिन जब अकेले में पड़ा, कोई देखने को तक नहीं आया, हारून की भी दिमाग से ज्यादा लाइन पे आ गया होगा। उसने बोला था नहीं बाबा, अच्छा है कि लोगों के बीच में काम करो। नोवा का बड़ा बेटा उसकी नग्नता को देखता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन 2 बेटे आकर उसको ढाक लेते हैं। आर यू कवरिंग पीपल बाय योर प्रेयर? तुम्हारे प्रार्थना से क्या तुम एक दूसरे को ढाक रहे हो? आर यू कवरिंग पीपल बाय योर गुड वर्ड्स? सामने मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में था और मैं कुछ बोल नहीं सकता था, आप ही लोग जो थे अपने घरों में बैठकर फोन के ऊपर मेरे लिए दुआ कर रहे थे। वो फाइटिंग विद द एनिमी, फाइटिंग विद द सिकनेस एंड स्पीकिंग गुड वर्ड्स ओवर मी, मेरे ऊपर अच्छे शब्द बोल रहे थे। इट गेव मी स्ट्रेंथ टू कम आउट ऑफ दैट सिकनेस। इससे मुझे ताकत मिली उस बीमारी से बाहर आने के लिए। वी स्टैंड फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए हम खड़े होते। व्हाटएवर हैपन, संडे मॉर्निंग आई एम गोइंग बिकॉज ऑफ यूनिटी। रविवार के सुबह मैं जा रहा हूं एकता के लिए। बहुत घूम लिया मैं जिंदगी भर, बहुत रिश्तेदारों की शादी कर ली मैंने रविवार सुबह, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए,
I will stand with them. Because यही वो लोग हैं जो स्वर्ग में अंत में तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, not your friends. Hello? We make sure that we stand for each other. We don't like the music, no problem. We don't like the singing, no problem. We don't like the preaching, no problem. We don't like the message, no problem. We don't like, but we stand because of unity. Because we honor each other. Because we honor each other. Because we honor. We are not here to discuss. हम ये घर जाते हुए गाड़ी में बैठकर ये डिस्कस कर नहीं रहे हैं कि आज हेडविक ने ये गाना गाया, प्रवीण ने बेस सुरा गाया, आज ज्यादा ही कुछ बोल दिया. No, when we go back in the car and our children are sitting, we say thank God for today's service. प्रभु का धन्यवाद कर दे आज की सभा के लिए. I go back every Sunday evening, जब यहाँ से बाइबल स्कूल करके जब when I go back, I said, Lord, बचा लिया तूने आज. I come back on my knees. The news you listen on the TV, the news you listen on the prayer, every meeting is precious for us. हर एक सभा हमारे लिए कीमती है. We don't know, but हर एक सभा हमारे लिए कीमती है. And anytime I can get a chance to meet some believer, कोई विश्वासी को मिलने का चांस मिलता है, and openly if I can say praise the Lord, I go home and say, Lord, प्रभु धन्यवाद हो कि praise the Lord खुल के मैं बोल सकता हूँ. Anytime on the phone और किसी से अगर बात करो, prayer कर रहा हूँ, without being afraid of people, I say, Lord, thank you for this freedom. कि प्रभु तेरा नाम लेकर हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं. When you pray for each other, you honor each other. You honor each other. You honor each other. If you give, you receive. जो तुम दोगे, you know, Jesus said, he said, if you honor a prophet in the name of a prophet, एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के नाम से तुम आदर करोगे, तुमको भविष्यवक्ता का फल मिलेगा. मतलब what you honor a people for, you receive that honor. If I go to doctor and I said, त्यांना काही समजत नाही, काही जमत नाही, I will die in my sickness. Because I'm not honoring. He gives me prescription. दवाई लिख कर देता है, but I don't take it. He tells me, तुम ये करो, ये मत खा, but I don't honor. That means I'm going to die in my sickness. But if I take it, नहीं, लिख के दिया है, सुबह दोपहर शाम, I honor him, I trust him, I know he sees what I don't see. वो देखते हैं मुझे नहीं, जो मैंने नहीं देखा है, उनको वो मालूम है जो मुझे नहीं मालूम है. उन्होंने कई सालों ये प्रैक्टिस में बिताया है. They know exactly मैंने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी गोली खट्टी है, क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं लगती, कड़वी है, बट बिकॉज मैं मान रहा हूं किसी का, वो कड़वा भी खा लेता हूं, और जब कड़वा खा लेता हूं बीमारी भाग जाती है, एंड आई कम बैक हील्ड. आई नीड टू ऑनर. if you don't honor prayer, अगर प्रार्थना का आदर नहीं करते हो, then don't think you will receive anything from God. तुमको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा. If you don't honor the word, अगर वचन का हम आदर नहीं करते हो, फिर बाद में जब तकलीफ आती है, you cannot claim the promises of God. प्रभु के वादों को तुम मांग नहीं सकते, क्योंकि पहले ही तुमने आदर नहीं किया है वचन का, कि अब जब तुम्हारा समय आया. नीति वचन में एक जगह लिखा है कि तूने मेरा आदर नहीं किया, तूने मेरा वचन नहीं सुना. वो बुद्धि की बात कर रहा है. इसलिए जब तेरे ऊपर परिस्थिति आएगी, बुद्धि बोलेगी मैं भी हंसते बैठूंगी, क्योंकि तूने जब जरूरत थी तब तूने मेरा आदर नहीं किया है. Go back today and read Proverbs chapter 4. घर जाओगे तो आज नीति वचन 4 अध्याय पढ़ो. He talks about honoring the knowledge of God. प्रभु के ज्ञान का वो आदर करने की बात कर रहा है, बुद्धि की वो आदर करने की बात कर रहा है. And when you receive, एक जगह यीशु मसीह गया अपने गांव में, नाजरत में गया था, लोगों ने उसका आदर नहीं किया. उस गांव में यीशु मसीह किसी को भी ठीक कर नहीं पाया. Nobody was healed except few people. उसके पहले बाइबल says, उसके पहले यीशु मसीह दूसरे गांव गलील में गया और सबको ठीक कर दिया उसने. Two different, Galilee and Nazareth. एक ही चैप्टर में मिलेगा, गलील और नाजरत. गलील में सब बीमार आए, सबको बाइबल से सबको चंगा किया, लेकिन नाजरत खुद के गांव में आया. और जीसस सेज, भविष्यवक्ता को खुद के घर में आदर नहीं मिलता है. लेट अस नॉट बी दैट पीपल. हम वो लोग ना रहे. वी ऑनर ईच अदर, वी ऑनर गॉड, वी ऑनर हिज वर्ड, वी ऑनर हस्बैंड वाइफ, वी ऑनर ईच अदर. कुछ भी हो, तुम्हारा दिमाग खाता हो, दिमाग खराब कर दिया हो, तो उससे शादी करके तुम्हारा नसीब फूट गया हो, बट यू चूज टू ऑनर दैट पर्सन. कम से कम शादी तो हो गई. हेलो, नहीं तो 100 लोगों ने चेहरे को देख के इनकार कर दिया था, लेकिन किसी ने तो भी हाँ बोला है. वी ऑनर ईच अदर, वी ऑनर द वर्ड, वी ऑनर द टाइम ऑफ प्रेयर, वी ऑनर आवर असेंबलिंग टुगेदर. एक दूसरे का एक साथ आना हम आदर करते हैं, बिकॉज ऑनर इज आवर कल्चर, क्योंकि आदर हमारी संस्कृति है. आमेन, आमेन. लेट्स क्लोज आइज एंड प्रे. लेट्स क्लोज.